और ये मतलब थोड़ा बनाओ सिंगार, और बनाओ सिंगार भी अपने बंदे वास्ते करया करो। बंदे सामने कर दियां नहीं, बाजार जाना तो फौरन केसिंग चेंज तो चल रखते था अगां। खुदा का खौफ करो, बीबियां भी समझाया करो भी जेदे वास्ते करने ते तेनू सवाब है, ओदे सामने ओही 4 दिनों के कपड़े इत्थे ठुड्डा मार के घर दाखल, आ मंजा क्यों पिया, आ पखा क्यों पिया। बंदे दा पुत बन, घर बनया सुल्तान राही बन के तना बड़, बंदा बन के बड़। हुण बीवी दे सामने तू 10 मिनट बह के मोबाइल इस्तेमाल कर, तवज्जो दे हल रख, उन्हें शक पै जानी है नवीं आ गई है। ते जे बीवी सामने बह के शौहर दे इस्तेमाल करे, उन्हें कहना लै भाई ये गई। जिहड़ी मैं गल करन लग्या, मैं जिम्मेदार हाँ। साडे कई सुन्नी मुंडिया ने अजकल देखा दिखाई काले कपड़े पा के इमाम हुसैन राजी करने की नीयत कर ली है जनाब। काले कपड़े पा लेंगे ने, कई कड़े पा लै, कई हाथों 4-4 5-5 छल्ले पा लै, कई गले जंजीरियां पा लियां, और कई जेडे बहुत ही मुतमइन कमीने बन गए उन्होंने कन्ना च वालियां पा लियां। चल भाई जान दे, फिर ए हुसैनी बने फिरदे। ए हुसैनी हुंदा सुन्नी बंदा मुहर्रम काले कपड़े नहीं पा सकता, पता तुहानू? मुहर्रम तो इलावा तुसी पा सकते हो जे सोग की नीयत ना होवे, लेकिन ओदे विच भी फरमाया कि सफेद लिबास बेहतरीन है, उस तो इलावा बाकी रंग ने ये काला को बहुत ही नहीं जो तू ही पाउना है। बोल तो सही ना, समझ आ गई आप? मुहर्रम तू तौका नहीं पा सकते, क्यों? तशब्बुह बिर रवाफिज़ है, ये राफियां दी निशानी है। राफी कहते हैं सहाबा दे दुश्मन हो, वर्दी उदां दी पा के उन्हां दा रश वधाउंदे हो, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी? सुनियो, मैनू पता इदां दी हुसैनियत सुन के तो कईयां दे साह उतले उत्ते तलने तले। मैं की करा? मैं असी अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद कोल बैठे, असा जो सीखिया असा भी बयान करना है। असी 2 नंबरी स्टेज ना कर नहीं सकते, अहले सुन्नत ना 2 नंबरी असी कर नहीं सकते। और सुन लो मेरा चन्न, काले कपड़े पाउण दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना। तू अपने काले करतूत छड़ दे, हुसैन ने तेरे ते राजी हो जाना है। करतूत यजीद वाले आ ते तू कपड़े छपड़े पा के राजी कीती आउना। वाह बई वाह, ऐडा तू सियाणा है। कड़े कुड़े पा के राजी कीती आउंदा। तेनू पता है मर्द वास्ते कड़े लोहे दे पाना हराम है, पता है इस गल दा? इब्तदान औरतां वास्ते भी हराम सी। मुफ्ती अहमद यार खनीमी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा मिशकात शरीफ दा चैप्टर है ना छल्ले कड़े पाउण वाला, उहदे विच आपने लिखिया मर्दां वास्ते हराम है। वो तो हुण उमूमे बलवा और महंगाई की वजह तो उलमा ने जवाज का फतवा दिता है भी जेवर बहुत महंगा 2.5 लाख रुपये का तोड़ा बेचारियां कित्थों लैण है। तो इन्होंने चाहिए भी अपने जेवर वास्ते कुछ ना कुछ माड़ा मोटा, ये भी नहीं 5-5 किलो लोहा ही पाई फिरने भी। माफी चाहता हूँ। हाँ बीबियां जो सुनदियां बड़े तुसां भी गौर फरमाओ, पाओ तुसीं पर नेर तो ना करो ना तुसीं भी। हूँ हसन है जे जनाब, बोलो तो सही ना, या फिर घर दसिया करो थोड़ा अपने जेवर वास्ते। और ये मतलब थोड़ा बनाओ सिंगार, और बनाओ सिंगार भी अपने बंदे वास्ते करया करो। बंदे सामने कर दियां नहीं, बाजार जाना तो फौरन केसिंग चेंज तो चल रखते था अगां। खुदा का खौफ करो, बीबियां भी समझाया करो भी जेदे वास्ते करने ते तेनू सवाब है, ओदे सामने ओही 4 दिनों के कपड़े। ओ बोलो, तुसी मैनू दोबारा सदना तो नहीं, पर अज तो सुनो ना मेरा चन्न, इस मसले में सुनो यार। ये अपने घर भी दसिया करो, ये माइयां भैणां दी अपनी धीआं दी तरबियत असीं आप करनी है ना, समझ आई? अपने शोहर वास्ते उन्होंने चाहिए। हुजूर ने फरमाया वो औरत जिहड़ी है ओदी तारीफ फरमाई कि जिहड़े अपने शोहर अल वेखे या ओनू वेखे तो खुश हो जाए। ओदा मतलब की हुंदा है भी ओदा जिहड़ा ड्रैस है कपड़े ने अच्छे होण, सफाई अच्छी होवे, आउंदियां नूं सड़े होए मुंह नाल ना वेखे, वेलकम करे, पानी दा पूछे, हाल चाल पूछे। जे कोई मर्द दसे भी मैनू ए परेशानी है तो कवे कोई नहीं मैं जो तेरे नाल। हाँ ये ना हो तानिया मैंने तो हूँ जदों दी मैं आई हाँ तेरे को खैर की खबर ही है नहीं हैगी। तू इदा ही आउना घर वड़दा सड़िया बड़िया ही आउना, जानती कर माई तू भी यार नूं हथ मारिया कर। बैठे हो बोलो ते सही ना, मदीने जाओ। ये साड़ियां माइयां भैणां नूं भी चाहिए कि थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करन। ये वैसे तकरीर होवे ना तो उन्होंने मतलब उन्हों का इंतजाम करया करो ताकि वह भी सुनन। इन्हां समझिया भी सारा दीन आप बंदियां वास्ते है। बोलो ते सही ना, तो इन्हों चाहिए ये भी जरा अपने घर नूं देखण ना भी असीं किवें घर रहना है, ते तुसीं भी अपने घर बंदियां तरह ही रहा करो। फरमाया जदों घर जाना सज्जा पैर रख के अंदर दाखिल होना, घर वालिआं नूं सलाम कहना है, ते नाल ही नबी पाक फरमाउंदे ने मैनू सलाम कहना, ते नाल कुल हु अल्लाह पढ़नी है। ये मकासिद हसना दे अंदर अलामा सखावी ने लिखिया, फरमाया जेड़ा बंदा इंज अपने घर बड़े कभी गरीब नहीं हो सकता। किड्डा वड्डा वजीफा जे इत्थे ठुड्डा मार के घर दाखल, आ मंजा क्यों पिया, आ पखा क्यों पिया। बंदे दा पुत बन, घर बनया सुल्तान राही बन के तना बड़, बंदा बन के बड़। बोलो ना, ये दोनों पासे ही काम खराब है जी। साडी बीबी इज्जत नहीं करती, बेगम नहीं करती, तो तू बड़ा जांदा ही जनाब सलाम कहना है, ते हाल चाल पूछना है। तेरे भी तो रवैये बदले ने ना सोने।
बैठे हो सारे चुप हो गए, लगता सारे ही मुजरम हो। वो खुदा का खौफ करया करो यार, अपने घर किसी ध्यान दे नाल सानू जाना चाहिए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नहीं जो अज साडे लोकां बनाई हुई है जनाब। और जिन्नी देर बच्चों के कोल बाओ, माँ प्यो के कोल बाओ, बीवी बच्चे शौहर के कोल बवे शौहर बीवी के कोल, अल्लाह का ना जे आ मोबाइल वाली लानत बंद करके किते सराहने थले तुंद ही जनाब। तवज्जो तुहाडी उधर हुंदी है, हाँ जी हूँ जी, हाँ जी हूँ जी, वाह बड़े आ इधर, हाँ जी हूँ जी उधर। की तुसीं टाइम देना यार? जिवें मोटरसाइकिल कार बंद कर दिंदे हो, इनू भी बंद कर दिओ, चंगे रहोगे। तवज्जो है ना? हुण बीवी के सामने तू 10 मिनट बह के मोबाइल इस्तेमाल कर, तवज्जो ध्यान रख, उन्होंने शक पै जानी है नवीं आ गई है। ते जे बीवी सामने बह के शौहर दे इस्तेमाल करे, उन्हें कहना लै भाई ये गई। ਇਹਦਾ मतलब क्यों शक पाउंदे क्यों? इस लानत की वजह तो, एक मोबाइल की वजह तो शक पाउंदे क्यों? तुसीं मैनूं पहलों ये दसो ना जी। ऐसी गंदी शै जे ना इन्हें नमाज़ां दा सकून रहन दिता जे, ना इन्हें महफिलों का सकून रहन दिता जे। यकीन करो असी एक बारी नवे नवे मोबाइल चैनल आए तो बड़ी उच्ची आवाज़ होंदी सी, उदों मैं फैसलाबाद पढ़दा हुंदा सी उस्ताद जी किबला कोलों। साडी एक फौतगी हो गई, असी गए अगे गए तो पिंड दे विच ना सुबह खत्म तो एक होर फौतगी, खैर उन्होंने जनाजे ते गए। बंदा जिहड़ा कबर चुतरिया खलोता सी ना, कबर चुतरिया खलोता, ओदी जो बैल आई ना तो गाना चलिया भी इत्थे सुनाउण वाला ही नहीं है जिहड़ा चलिया जनाब। यकीन अल्लाह ते कर, कबर दे विच खलोता है। साडियां ए ट्वीनां मतलब साडी शख्सियत वाजे हुंदी है साडे वालपेपर तो, साडे मोबाइल तो, साडे स्टाइल तो, साडियां ट्वीनां तो। बैठे हो थोड़ा जिहा अपनी इसलाह करो यार, इनू घर जाओ ना तो चुप करके बंद करके रख दिया करो। गल बहुत दूर चली गई है, लेकिन ये पूरी तकरीर एक पासे तो गल्लां एक पासे, अपनी को सानू इसलाह करनी चाहिए। समझ आई है? सिर्फ तू ही नहीं कि मेरी इज्जत मेरी बीवी करे, ओदी भी कोई इज्जत है पायन। बुजुर्ग कहते हैं जिहड़ा बंदा अपनी बेगम नूं सारियां दे सामने झाड़ करदा है ना जी, तू आ नहीं कीता, आ नहीं कीता, कदी वो अपने ओदे दिल च अपनी मुहब्बत नहीं जे पैदा कर सकदा। उन्होंने चाहिए कोई भी गल है कलियां दसे, उन्होंने दसे भी तेरे को यह गलती हुई है, मैं तेन कलियां दसदा पिया, क्योंकि मेरे नज़र दे विच तेरी कोई इज्जत है। मैं नहीं चाहता बाकी दे नज़रां च गिरे, पर आइंदा तो एहतियात करनी है। समझ आ रही है जी? तो तरीकाकार होना चाहिए ना घर दे विच, लेकिन वो तरीके कोई नहीं है। बहरहाल गल दूर टरी गई, जी मैं गल समझाउंदा पिया सी, ये समझण दी कोशिश करो, हुसैनीयत ते अमल करो। असी बस आ जनाब अली कपड़े तो वालियां तो फलाना तो टमकाना, औरत वास्ते भी मुख्तसर लोहे की जी जरूरी है इजाजत है, ताकि वह थोड़ा अपने शौहर वास्ते को बनाओ सिंगार कर लवे। तो जो उंज ही राजी है तो छड़ परे एवं पाइया दो पाइया लैके घर रखने का फायदा, 6 महीनों बाद इन्हें तो फिर खराब हो जाना। समझ आउंदी पई ना? तो फिर तू रहन दे। और उलमा ने यह लिखा जे समझ आ जाए, असल जेवर अखलाक का जेवर है, असल जेवर इबादत का जेवर है, असल जेवर हया का जेवर है। जे किसी मर्द और औरत को मुयसर आ जाए तो सुभान अल्लाह, असल जेवर ये ने। ऐ तुहानूं साडे ड्रामे ने ना जिन्ने मर्जी कर लईए, पुछण वाला ही कोई नहीं। तो ऐ जिहड़े कड़े ते काले सूट ते आ जिहड़े छल्ले, लेकिन भी छल्ले वालियां तो मैं यकीन करो, ऐ तो हुण मतलब आ साडे कोल गड्डियां आ गईयां ते आ कारां आ गईयां ते असीं झूठदे पए हां। हुजूर दा सदका है, अल्लाह ज़वाले नेमत तो सब नूं महफूज फरमाए, सानू भी और तुहानू भी। वरना 6वें दर्जे तक 7वें दर्जे तक असी मतलब वो ट्रांसपोर्ट गड्डी ते आना जाना, उस तो बाद फिर एक मोटरसाइकिल आ गया तो उस ते जाना, मतलब ए दौर हुंदा सी। वो गड्डी दे विच चढ़ गया एक दिन छल्ला बेचण वाला, कहंदा जी ये दाता साहब दरबार ते मैं लाया, बाबा बुल्ले शाह ते मैं लाया, मक्की शाह ते मैं लाया, मैं जनाब अली नूं सखी सरवर ते लाया, मैं जनाब अली नूं बाबू सुल्तान पाक ते लाया, बाबा फरीद ते लाया। हुण सारी बासना ए वेखे भी पता नहीं ये छल्ला कित्थे कित्थे ला के आ गया भाई। साडे च फिर अकीदत तो होई ना जी भी हुण पता नहीं ये छल्ले चों कड्डू की है जनाब। नाल ही कहंदा आ जिहड़ा छल्ला ना, ये जिहड़ा बंदा पालवे बवासीर खत्म, दर्द खत्म, कब्ज खत्म, ओदे ढिड च हर शै खत्म, जिन जादू खत्म। ते एक बंदा कहना किन्ने दा, कहंदा 10 रुपईया। मैं कहा यार सारे डॉक्टर नूं फैर ना मरवा दें, एक एक छल्ला ही तेरा लैके पवा दें भी ये एवं 5-5 फीसां लैके अल्ट्रासाउंड टोकी आउंदे ने, तेरे छल्ले च ही इन्ना कुछ आ गया। सिर्फ लोगों की अकीदत लुट दे जे, हालांकि वह छल्ला मर्द वास्ते पाने की इजाजत ही नहीं। आ वेखो एक अंगूठी अलहमदुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक है बनी, जी मैं हाथ च पाई हुई, एक नग वाली 4.5 माशे तो कम चांदी दी, बस है अंगूठी है जी तुम पा सकते हो। ये भी मैं नहीं, मेरा एक यार है उस्ताद साहब की बला जानते हैं, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती पीर मुहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी मुल्तान शरीफ वाले, बहुत प्यारे मेरे दोस्त ने, उन्होंने मैंने गिफ्ट दी सी।
वो आके पाँदा नहीं, मैं कहा जी मैं नहीं पाँदा, शरीयत के मुताबिक बनी हो तो फिर उन्हें तो तुला के बना के तो मैंने दी भी चल यार ऐ साड़ी तरफों तेन तोहफा है, वरना शौक आपको कोई नहीं जनाब। घड़ी भी एक ने तोहफा दी, मूमी नाथ खाना लभदी है, पता नहीं कि दिल करता सानू भी देती उन्हें। हाँ जी, ये उमरे ते गड्डियां ते सारा कोई नाथ खाना वास्ते, साढ़े वास्ते की असी तो हलाल होनू आ ना। बोलो तो सही ना यार, समझ आ रही है? होर सिटो वो तां ही कहंदे ने लगियां ने मौजा हुण लाई रखी तोने आ, तेरियां लगियां ने पुत्त है ना, तू बांगा देवे ना तू खुतबे देवे ना तू बाबा खादिम बने है ते ना तू पीर इलियास कादरी बने, तेरियां तो मौजा आप ही लगनियां ने हैं। रोज नवे सूट लगियां ने मौजा, तेनू उस्ताद पीर मुफ्ती मुहम्मद तनवीर साहब तरह इदारे बनाने पैण ना, 8 लाख रुपया एक इदारे का माना खर्चा हो, तेन लग लो जाए। उस्ताद साहब के इदारे नाल भी तावन फरमाया करो सारे भरा, समझ आई? 8 तो 10 लाख रुपया एक महीने का खर्चा जे। और पहलों भी तुहाडे जिहड़े मतलब इस शहर खुरड़ियां वाला दे मुहब्बत वाले लोग ने, उन्हों का तावन हुण भी फरमाओगे उस्तादां दे नाल। 8-10 ने हाथ खड़े किए, बाकी तो 20 गए हो, हाथ खड़ा करके बोलो ना यार, जरूर उस्तादां दे नाल तावन फरमाना है तुसीं। ये इदारे अपने ने जनाब। गल बहुत दूर चली गई मेरे भाई, सानू चाहिए असी हुसैनियत ते अमल करिए। किहदे उत्ते जनाब? असी सिर्फ कपड़े कुपड़े पा के ना फैशन, और 8-10 दिन वास्ते, वो तेरी हुसैनियत का जो सिर्फ 8 दिन वास्ते, 10 दिन वास्ते, पहली तो लग के 10 तक, जिस दिन इमाम हुसैन शहीद होए सारे चुप करके बह गए, पहलों एवं हाल हाल पाई। वो बोलो तो सही उम्र हो, एक तो तुहाडा भी हाल कोई नहीं ना, समझा? तो किधर की तेरी हुसैनियत? अज ही तो काम होना सी हुसैन दा, अज ही छड़ के बह गए हो जनाब। सारा साल मिशन इमाम हुसैन पे काम करो, और मिशन इमाम हुसैन क्या है? तिलावत भी है, सजदा भी है, बीबियां दा पर्दा भी है, नमाज भी है, अदब भी है, सहाबा दा, अहले बैत दा, वड्डियां दा, मां प्यो दा। इत्थे जनाब अली 2 पीपे पानी दे ठंडे करके ते विच रूह अफजा सिट के ते जनाब अली सड़क ते आ पानी पी, इमाम हुसैन दे नां ते पानी पी। इमाम हुसैन दी नमाज पढ़ी हो? मैनू कोई ये जवाब देवे ना। इमाम हुसैन ने सिर कटाता पर सजदा नहीं छड़िया। तू पानी पा के जनाब अली 2 पीपिया नाल ही राजी कीती खलोता इमाम हुसैन, तेनू खैर ते है? हुण बोलो, हुण नहीं बोलना तुसी हैं। वो जग चुक के सड़क ते खलो के अपने आप जन्नत का टिकट पक्का की दो, बस बस, एडी जन्नत सस्ती कोई नहीं। तू जड़ी पापड़ा की दुकान बनाई खलोता है ना, ये जन्नत के सरदार सन, इन्हों नेज़ियां ते चढ़ना पिया। जन्नत नूं आम ना समझ, इन्हां दे नक्शे कदम ते चल। किरदार दे एतबार दे नाल यजीद नूं खत्म कर, किरदार यजीद दा खत्म कर, और किरदार इमाम हुसैन दा लेके आ। आज जिन्नी जमाने ते लुट मार, कत्लो गारत, इज्जतां लुटियां जा रही ने, समझ आ रही? भैणां भरावां दे हक ते कब्जा किया जा रहा है, मसाजिद दे विच दंगे फसाद किए जा रहे हैं, सियासी बहरान, मजहबी बहरान, मालियाती बहरान, माहौलियाती बहरान। इसका सबब यजीदियत है। जदों हुसैनियत आ जाएगी, हर बंदा नमाजी बनेगा, हर बंदा तिलावत वाला बनेगा, हर बंदा अदब करेगा, तो हर किस्म का बहरान खत्म हो जाएगा, अल्लाह की रहमत आ जाएगी। अल्लाह अकबर। तवज्जो है जी सब रात की कोई नहीं? लड़ी आखिरी बात आपकी खिदमत में सुना के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जिक्र सुन के सिर्फ रो पिट के ना जाया करो, कोना दे किरदार ते अमल करया करो। इमाम पाक दे भाई ये हज़रत इमाम हसन के बारे भी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया के बारे भी है। आप ना मुहम्मद बिन हनफिया जेडे सन, ये बाप शरीक भाई सन इमाम हुसैन पाक दे। इन्हां दी वालदा होर सी, अब्बा मौला अली सन। समझ आ रही है ना आप हज़रात? ये ना एक बारी किसी मसले ते इन्हां दा इख्तलाफ हो गया इमाम हुसैन दे नाल। तवज्जो है? बाज़ा ने इमाम हसन हुसैन दोनों भाइयों का वाक़या लिखा। हुण असल मामला असी अल्लाह के सपुर्द कर दें, लेकिन गल सुनिया जे जरा। दूसरे दिन ना वो आप आ नहीं सके इन्हां दे कोल, वो समझे कि मेरा भरा नाराज हो गया है। आपने खत लिखिया अपने छोटे भाई नूं कि तुसी आओ। छोटा भाई वड्डे भाई नूं खत लिखदा पिया कि तुसी आओ ते आके मैनूं मनाओ। तो उन्होंने पूछा भी ये हमेशा छोटा चल के मनाउंदा ते हुण तुसी कहंदे हो वड्डा आवे तो मैनूं मनावे। फरमाया नाना जान ने फरमाया कि जेड़ा बंदा किसी ते गुस्से हो जाए ना, तो जेड़ा मनाउण जांदा है क़यामत वाले दिहाड़े वो जन्नत जाण लगे अगे होएगा ते दूसरा बंदा पिछे होएगा। इमाम हुसैन कहने लगे मैं ये नहीं चाहता कि मेरा वड्डा भरा मेरे पिछे होवे, मैं अगे होवां। फरमाया तुसी आ जाओ ताकि मन भी जाइए तो क़यामत वाले दिन अगे भी तुसी ही रहो।
ए जे उन्हों का किरदार। तो अज कंध नाल कंध सांझी होंगी तो भरा भरा ना कोई नहीं बोलता, कहते तू मेरे वास्ते मर गया, मैं तेरे वास्ते मर गया। मैं कहा वाकई मर गया, तेरा जमीर ही मर गया। पता नहीं कितों कितों तो मुंडे घर वाड़े, कौन मेरा पुत बनया, बल्ले बल्ले बड़ी गल है, मेरा भरा बनया। मैं कहा जेड़े दिन इन्हें चन झाड़िया ना मैं तेन फिर पूछांगा हूं की है। खुदा दा खौफ करो, एक ढिड च जम के तुहाडा हो नहीं सकिया ते आ गए ने बाहरों तेरे पुत बन गए, ते बाहरों आ गए तेरे भरा बन गए। बंदे बनो यार, अपने भैणा भरावां दे बारे अपने खून चिट्टे ना करो, खून दा रंग हमेशा लाल ही रहिंदा जे। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना? हाँ ये याद रख लो, खून निकल के जाया हो जाए तो काला हो जाता जे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? अज काला होया पिया जे साडा खून, पता नहीं निकलदा किहदे वास्ते पिया ते कित्थे पिया, किसी दे काम नहीं आना। भैणा भरावां दे काम आओ यार, थोड़ा जिहा इमाम हुसैन दे मिशन दे नाल खड़े हो जाओ। और ये आखिरी रिवायत तुहानूं सुणावां, ऐ जी गल आखिरी सी, हुण रिवायत आखिरी है। अल्लाहु अकबर। उलमा ने इस रिवायत नूं बहुत सारे मकामात दे उत्ते इहनूं दर्ज फरमाया। इमाम आजरी वर्गिया लिखिया, इमाम लालकाई वर्गिया लिखिया। तवज्जो है जी, तारीख फिल कामिल पढ़ो, बड़े बड़े उलमा ने लिखिया है। अरे रिवायत सही है, साडी कौम नूं काश के समझ आ जाए। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने, ए जेड़े हसनो हुसैन ने ना मेरे नवासे, ये जन्नती जवाना दे सरदार ने ते अहले सुन्नत वालियां दियां अखां दी ठंड ने। सुनियो इमाम हसन हुसैन है ही तुहाडे, किसी होर दे नहीं हो, जो मर्जी कर लैण, तुहाडी अखां दी ठंड है। ये नबी पाक दी रिवायत है, लेकिन सानू दौड़े माइए किस्से कहानियां शेरो शायरी पा दिता गया, सानू हदीसां तो पीछे कर दिता गया, जबकि हदीसे पाक वाजे कर दिए इमाम हसन हुसैन पाक जन्नती जवाना दे सरदार भी ने ते अहले सुन्नत दियां अखां दी ठंड भी ने। तो फिर मसला कि अहले सुन्नत कित्थों आया? मैं क्या इत्थों आया। हुण समझ आ गई जे? इस वास्ते इस घराने दे नाल प्यार करो और इन्हां दे मिशन दे नाल खड़े हो जाओ। और इस मिशन नूं अगर अगे बढ़ाना चाहते हो तो गिलानी इस्लामिक सेंटर ये तुहाडे शहर च काम कर रहा है। शरीफी साहब किबला आप भी तशरीफ ले आए ने, अल्लाह ताला इन्हां सादात नूं भी खैरो बरकत देवे। और ये उस्ताद साहब दे नाल बड़ी मुहब्बत फरमांदे ने, अल्लामा पीर आमिर।